सिर्फ HTML का यूज़ करके आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं और उसे इंटरनेट पर लाइव भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम सिर्फ HTML का यूज़ करके एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट एक पर्सनल वेबसाइट होती है जहां डेवलपर्स अपना इंट्रोडक्शन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। ये आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी और डिजिटल रिज्यूमे की तरह काम करती है। इस प्रोजेक्ट में हम डिफरेंट HTML एलिमेंट्स, सिमेंटिक टैग्स और प्रॉपर वेबसाइट स्ट्रक्चर को प्रोफेशनली यूज़ करेंगे ताकि आपको रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिल सके। और वीडियो के एंड पे हम इस प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय भी करेंगे ताकि वेबसाइट इंटरनेट पर एक्सेसिबल हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अवर HTML पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करेंगे माई पोर्टफोलियो विद html.netlify.app। इसके बाद आपने सिंपली इंटर प्रेस करना है तो आपके सामने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम इसी पोर्टफोलियो वेबसाइट को कोड करने वाले हैं। इसमें आप देखें ये है हेडर सेक्शन। हेडर के अंदर हमारे पास एक इमेज है, इसके बाद यहाँ पर H1 एक हेडिंग है, इसके बाद ये पैराग्राफ है, ये है नेविगेशन मेन्यू, इसमें सारे सेक्शंस के लिंक हमने अटैच किए हैं। इसके बाद ये देखें ये अबाउट सेक्शन है और ये एक आर्टिकल लिखा है मैंने। ये सारा हमारा मेन कंटेंट है, ठीक है। मेन कंटेंट के अंदर हमने काफ़ी सारे सेक्शन क्रिएट किए हैं, जैसे कि ये अब स्किल सेक्शन है हमारे पास, इसमें काफ़ी सारी हमने स्किल्स ऐड की हैं। स्किल प्रोग्रेस शो करने के लिए हमने यहाँ पर प्रोग्रेस बार लिए हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन है, इसमें हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक क्रिएट किए हैं वो सारे हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं प्रोजेक्ट्स के। आप इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एजुकेशन सेक्शन है, इसके अंदर हमने तमाम एजुकेशन वगैरह अपनी जो भी है वो लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीडिया सेक्शन ऐड किया है, इसमें हमने ऑडियो वीडियो को यूज़ किया है। इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाने के बाद आपकी ऑलमोस्ट तमाम HTML टैग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी सेक्शन क्रिएट किया है, इसमें हम फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने गूगल मैप ऐड किया है अपनी वेबसाइट पर, ये भी आपको आता है, आई फ्रेम के थ्रू हम इसको ऐड करते हैं। इसके बाद ये लास्ट पे हमारा फुटर है, इसमें हम कॉपीराइट और यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स अटैच करते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखें जब मैं यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो अबाउट सेक्शन ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं नेविगेशन मेन्यू में और यहाँ पर देखिए जब मैं स्किल्स पे क्लिक करती हूँ तो स्किल वाला सेक्शन यहाँ ऊपर हमें शो हो जाता है। ये सिंगल पेज वेबसाइट है, इसमें तमाम कंटेंट एक ही पेज पे रहेगा, ठीक है। हमने पिछले प्रोजेक्ट में मल्टी पेज वेबसाइट भी बनाई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। मैं इस वेब पेज को अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर ओपन कर लूँगी और यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगी अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर हम सिंपली शिफ्ट कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। इसको हम रीनेम करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट के साथ और अब हम इसको ओपन विद कोड करेंगे और अपने इस प्रोजेक्ट फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है, यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको नेम देंगे index.html और इसके बाद हम इसमें कुछ फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, ऑडियोज़ के लिए। तो पहले हम अपनी फाइल में बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं HTML का और यहाँ पर इसको टाइटल देंगे पोर्टफोलियो, ठीक। और फिर इसके बाद हम यहाँ अपने फोल्डर में कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे मज़ीद, जैसे कि यहाँ पे पहला फोल्डर हम क्रिएट करते हैं इमेजेस के लिए जिसमें हम अपने तमाम इमेजेस रखेंगे अपने प्रोजेक्ट की। इसके बाद हम दूसरा फोल्डर क्रिएट करेंगे ऑडियोज़ के लिए जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की ऑडियो वगैरह सेव करेंगे और तीसरा फोल्डर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर वीडियोज़ के लिए जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की तमाम वीडियोज़ सेव करेंगे। हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में 3 फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं। चलें अब हम इनमें चीज़ें स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे उसी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आप कोशिश करें अपनी इमेजेस, अपनी चीज़ें सारी यूज़ करें, सारी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिप्लेस करें ताकि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसी इमेज को सेव कर लेती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर है ये पोर्टफोलियो वेबसाइट फोल्डर, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से इमेजेस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको रीनेम करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल, ठीक है। ये प्रोफाइल पिक्चर है तो यहाँ पर हम प्रोफाइल इसको नेम देंगे, सेव करेंगे। हमारी फर्स्ट इमेज सेव हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, हम इनको भी सेव करेंगे इसी तरह से। अगर आपने अपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप इसी को लेकर सेव कर लें अपने फोल्डर में और बाद में आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा अपने प्रोजेक्ट इमेजेस के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर देती हूँ टेबल प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको सेव कर देती हूँ। इसके बाद दूसरा जो स्क्रीनशॉट है दूसरे प्रोजेक्ट का, इसको भी सेव कर लूँगी। दूसरे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर रीनेम करेंगे मल्टी पेज प्रोजेक्ट। हम यहाँ पर बस ये लिख देंगे और इसको फिर सेव कर लेंगे।
मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए 2 प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑडियो और वीडियो है, आप ऑडियो और वीडियो अपनी भी लगा सकते हैं या यहाँ से डाउनलोड करके भी अपने फोल्डर में सेव करके लगा सकते हैं। जब आप इनको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगी और यहाँ पर ये वॉइस पड़ी हुई है। मैं सिंपली इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करके Ctrl+C प्रेस करूँगी अपने कीबोर्ड से और VS कोड में जाकर इसको यहाँ पर ऑडियो वाले फोल्डर में पेस्ट कर दूँगी। ऑडियो फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर दें, आपकी जो ऑडियो है वो आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हम वीडियो को भी ऐसे ही सेव करेंगे। मैं इस पोर्टफोलियो के लिए सेम वीडियो को यूज़ नहीं करना चाहती, मैं ये वाली वीडियो कॉपी करूँगी और अपने फोल्डर में जाके यहाँ वीडियो वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दूँगी तो वीडियो को यहाँ पर सेव कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ से ऑडियो और वीडियो ओपन हुई हुई है, मैं इनको क्लोज कर दूँगी और यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आ जाऊँगी। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस करेंगे और इस साइड मेन्यू को यहाँ से हाइड करेंगे और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में कमेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए ये हेडर सेक्शन है तो पहले हम यहाँ पर कमेंट ऐड करेंगे। हेडर कमेंट्स आप लाजमी ऐड किया करें, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे हेडर। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन हम बनाएंगे वो होगा नेविगेशन के लिए। नेविगेशन मेन्यू भी हम हेडर के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नेव, ठीक है। नेविगेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और सेक्शन आता है जिसका नाम है अबाउट मी सेक्शन, ठीक है। तो हम अबाउट सेक्शन भी क्रिएट करेंगे। ये हमारा मेन कंटेंट होगा और ये हम हेडर के अंदर नहीं लिखेंगे, हम हेडर के बाद ये वाला सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अबाउट सेक्शन के बाद अगला सेक्शन हमारा होगा स्किल्स के लिए, तो यहाँ पर हम कमेंट ऐड करेंगे स्किल्स सेक्शन। स्किल्स सेक्शन के बाद हमारा अगला सेक्शन होगा प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट सेक्शन है, यहाँ पर हम कमेंट ऐड करेंगे प्रोजेक्ट सेक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कमेंट एजुकेशन सेक्शन के लिए। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया के लिए, तो यहाँ पर हम कमेंट में लिखेंगे मल्टीमीडिया सेक्शन। और इसके बाद देखें यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी सेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर मैप है, तो हम गूगल मैप भी ऐड करेंगे अपने वेब पेज पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैप। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो सेक्शन है वो है फुटर के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फुटर। अब कमेंट्स हमने सारे ऐड कर लिए हैं, अभी हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे यहाँ पर, तो हेडर के लिए हम यहाँ पर हेडर टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम पहले एक इमेज लेंगे। आपको राइट साइड बॉटम पे इसका आउटपुट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम इमेज का पाथ देंगे और अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे इसको प्रोफाइल पिक्चर। हमारी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, हम इसकी विड्थ को कंट्रोल करेंगे, हम इसको 200 देंगे। अब देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। इसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर पिक्चर के नीचे, यहाँ पर H1 लिखेंगे और इसके अंदर हम अपना नाम लिख देंगे। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है यहाँ पर, और कोशिश कीजिएगा कि पिक्चर भी आप अपनी लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसके अंदर हम ये टेक्स्ट लिखेंगे वेब डेवलपर फ्रीलांसर एंड कोडिंग इंस्ट्रक्टर। अब देखें जो टेक्स्ट है ऊपर वाला वो बोल्ड है, लेकिन जो हमने लिखा है वो बोल्ड नहीं है। हम यहाँ पर बी टैग लेंगे और बी टैग के अंदर अपना टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, तो बी टैग क्या करेगा वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पर नेव का टैग लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब लिंक लगाएंगे। पहला लिंक होगा हमारा अबाउट के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ID अबाउट। ये IDs हम बाद में क्रिएट करेंगे हर सेक्शन के लिए, ठीक है। जब आप ID को कॉल करते हैं तो आपने हैश का सिंबल लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस और वर्टिकल बार लगाई और यहाँ पर एक और लिंक क्रिएट किया और यहाँ पर हम इसको ID देंगे स्किल और इसके टेक्स्ट में भी हम स्किल्स लिख देंगे। फिर सेम वैसे ही यहाँ पर स्पेस देंगे, वर्टिकल बार लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और यहाँ पर दोबारा से लिंक क्रिएट करेंगे और इसमें हम ID देंगे प्रोजेक्ट के लिए और टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। इसके बाद दोबारा से हम स्पेस देंगे, वर्टिकल बार लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और लिंक क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसको ID देंगे एजुकेशन और यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे हम एजुकेशन। इसके बाद दोबारा से स्पेस देंगे, वर्टिकल बार, फिर स्पेस और फिर लिंक यहाँ पर अटैच करेंगे। लास्ट लिंक है, इसमें हम ID देंगे कॉन्टैक्ट और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्टैक्ट। हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो हेडर है ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जो हेडर है वो मिडिल में आ रहा है, यानी कि सेंटर में आ रहा है। तो हम इसको सेंटर में कैसे लेके आएंगे? ऐसे तो हम इसको CSS के साथ सेंटर में लेके आते हैं, लेकिन अभी आपने CSS नहीं पढ़ी तो हम यहाँ पर HTML का टैग सेंटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेंटर में लेके आने के लिए सेंटर टैग क्या करता है, वो जितना भी कंटेंट उसके अंदर होता है वो उसको सेंटर में लेके आ जाता है।
जैसा कि आप देखें हमारा हेडर बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसके बाद देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो यहाँ पर हम HR टैग यूज़ करेंगे और ये देखें हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा मैन कंटेंट है, तो यहाँ पे हम मैन का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कमेंट ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मैन सेक्शन, ठीक है। इसके बाद इनसाइड मैन हम यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करेंगे। पहला सेक्शन होगा हमारा अबाउट सेक्शन, तो यहाँ पे हम सेक्शन और ID देंगे इसको अबाउट, इंटर प्रेस करेंगे और अब इनसाइड अबाउट सेक्शन हम ये लिखेंगे, ये H2 है, H2 के अंदर हम लिखेंगे अबाउट मी। इसके अंदर आप अपने बारे में लिखिएगा सब कुछ। H2 टैग के बाद यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे जिसके अंदर हम ये सारा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे P टैग लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपने अपना गोल लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर माय गोल। आपने सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर हम H3 टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे माय गोल। अब इसके बाद हम P टैग लेंगे और उसमें हम ये सारा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर HR टैग लगा देंगे सेक्शन के बाद। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पर स्किल्स वाला, तो यहाँ पर हम ID देंगे स्किल और इनसाइड स्किल सेक्शन हम यहाँ पर H2 टैग लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्किल्स। और अब यहाँ पर देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की गई है, यहाँ पर हम UL टैग लिखेंगे UL और इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे LI लिखेंगे। हमारे पास यहाँ में भी 10 स्किल्स हैं, तो हम यहाँ पर LI * 10 लिखकर इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम 1 बाय 1 हर स्किल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट है HTML, सेकंड है CSS और इसके बाद थर्ड है हमारी टेलविंड CSS। फोर्थ स्किल है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। उसके बाद फिफ्थ है रिएक्ट और उसके बाद सिक्स्थ है Node.js। हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर रहे हैं ताकि हमें नज़र आए स्किल्स जो हम टाइप कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे Node.js। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर Express.js। ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम यही स्किल्स लिखें, आप अपनी स्किल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ना कि इसी कोई कॉपी पेस्ट करते रहना है। हमने ऑलमोस्ट तमाम स्किल्स यहाँ पर लिख ली हैं। अब लास्ट स्किल यहाँ पर लिखेंगे वर्डप्रेस। अब हमारी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर H2 लेंगे और इसमें लिखेंगे स्किल प्रोग्रेस। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। अब देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग आ रही है, हमें यहाँ पे H3 लेना है। अब ये बिल्कुल सेम लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे P टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे HTML। और अब ये प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हम प्रोग्रेस टैग लेंगे और इनसाइड प्रोग्रेस टैग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम इसको देंगे 100 और इसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। वैल्यू हम इसको देंगे यहाँ पर 90 क्योंकि हमारी जो HTML है वो 90 तक फिल हुई हुई है। और अब इसके बाद हम एक और P टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे CSS और इसके लिए भी हम प्रोग्रेस बार बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस और इसको भी हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देंगे 100 और अब हम इसको फिल करेंगे 80% तक, तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे इसको 80। अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते जाएंगे साथ साथ ताकि हमें इसका आउटपुट नज़र आता रहे साथ साथ, ठीक है। इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। अब ये प्रोग्रेस बार 70% तक फिल है, तो हम यहाँ पर इसको वैल्यू 70 दे देंगे। हमारा स्किल वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम HR टैग लगा देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे लाइन आ जाए एक। इसके बाद यहाँ पर देखें सेक्शन है हमारा प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पे ID देंगे हम इसको प्रोजेक्ट और इनसाइड प्रोजेक्ट सेक्शन हम यहाँ पे H2 टैग लेंगे और इसको नाम देंगे प्रोजेक्ट्स का। और यहाँ पर देखें ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की गई है, OL लिखेंगे। इसके बाद LI लिखेंगे, इसके अंदर है प्रोफेशनल टेबल। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे फिगर टैग। फिगर के अंदर हम इमेज लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमेज को हम पाथ देंगे इस टेबल इमेज का। इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी टेबल की इमेज पड़ी हुई है। यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हम इसको दे देंगे टेबल प्रोजेक्ट और इसको विड्थ हम दे देंगे यहाँ पर 300 पिक्सल्स। आपने हर इमेज को विड्थ लाजमी देनी है तभी वो सेट होगी। देखिए अब सेम टू सेम लग रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिक कैप्शन टैग ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको कैप्शन देंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब देखिए जो लिस्ट आइटम है वो यहाँ पे बोल्ड है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे ये बिल्कुल थिन नजर आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे B टैग ऐड करेंगे और इनसाइड B टैग हम ये वाला टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अब ये सेम टू सेम लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम कुछ लाइन्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि कोड जो है वो ईजी टू रीड हो। अब हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे कंप्लीट। आप Shift+R डाउन एरो की भी प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका सारा टेक्स्ट नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी पेज वेबसाइट है, तो हम इसको टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर सिंपली और यहाँ पर हम इमेज का पाथ जो है वो चेंज करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे।
और इसके बाद जो इसकी फिक कैप्शन है इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे, मल्टी पेज वेबसाइट। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट हो गया। हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इस सेक्शन के बाद यहाँ पर HR टैग यूज़ करेंगे ताकि लाइन यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है एजुकेशन के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्शन और यहाँ पर हम ID देंगे इसको एजुकेशन। इनसाइड एजुकेशन सेक्शन हम टेबल क्रिएट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर ऊपर H2 हेडिंग देंगे, एजुकेशन लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पर लिखेंगे एजुकेशन और H2 के बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर H2 के नीचे यहाँ पर टेबल लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इनसाइड टेबल हमारे पास कितनी रोज़ है, टोटल 5 रोज़ हैं, तो हम यहाँ पर 5 TR टैग्स लेंगे। फर्स्ट टेबल रो में हम हेडिंग्स लिखेंगे, तो हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं। हम यहाँ पर TH स्टैटिक 3 लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 3 हेडिंग्स आ जाएंगी हमारे पास। फिर अपने कीबोर्ड से Shift Alt F प्रेस करें, आपकी फाइल फॉर्मेट हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे डिग्री, सेकंड हेडिंग है हमारी ईयर, उसके बाद थर्ड हेडिंग है इंस्टीट्यूट। इसके बाद सेकंड रो में हम टेबल डेटा लिखेंगे, यहाँ पे TD टैग लेंगे, 3 TD टैग लेंगे हम लोग। यहाँ पे दोबारा से Shift Alt F प्रेस करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री, इसके बाद यहाँ पर ईयर लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे। आप इस टेबल को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपके जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको टेबल्स में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आपने मेरी वीडियोस लाजमी वॉच करनी है। मैंने टेबल्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया है और टेबल्स के बारे में डिटेल से गाइड भी किया है। मैं टाइम को सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बैचलर, ईयर है 2020, इसके बाद जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट नेम है वो XYZ। लास्ट रो मैंने रिमूव कर दिया, बस इतना काफ़ी है। अब हम इस टेबल को बॉर्डर देंगे, यहाँ से हम टेबल में जाके यहाँ पर देंगे बॉर्डर, तो वैल्यू देंगे 1, तो हमारे टेबल के बॉर्डर सेट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर टेबल के अंदर थोड़ी सी स्पेस है, तो हम यहाँ पर सेल पैडिंग ऐड करेंगे ताकि हमारे टेबल के जो सेल हैं, जो बॉक्सेस हैं, उनके अंदर स्पेस ऐड हो जाए। यहाँ पे हम 10 ऐड करेंगे, तो देखिए बॉक्स के अंदर स्पेस ऐड हो चुकी है 10 पिक्सल। इसके बाद सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और 10 पिक्सल देंगे ताकि हमारे जो सेल्स हैं इनके दरमियान भी गैप आ जाए। और अब देखें हमारे टेबल के अराउंड एक बॉर्डर है थोड़ा थिक सा, हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके यहाँ पर 2 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पर दे देंगे। अब सेम टू सेम टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब एक डिफरेंस देखें, ये टेबल सेंटर में है लेकिन जो हमारा टेबल है वो लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको सेंटर में लेके आने के लिए क्या करेंगे, वही सेंटर वाला टैग यूज़ करेंगे। यहाँ टेबल से पहले लिखेंगे सेंटर और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको कट करके यहाँ पर टेबल के लास्ट पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा एजुकेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल हम इस सेक्शन के बाद यहाँ पर HR टैग यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पर एक लाइन आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्शन के अंदर H2 टैग के अंदर मल्टीमीडिया। इसके बाद हम यहाँ पर P टैग लेंगे और इसके अंदर B टैग लेंगे, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट शो करना है, हमने लिखना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑडियो। आफ्टर दिस P टैग हम यहाँ पर ऑडियो टैग लेंगे और ऑडियो ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। आई थिंक ये जो इंट्रोडक्शन ऑडियो हमने पैराग्राफ और बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि H3 है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे H3 के साथ। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऑडियो टैग ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसको सोर्स देंगे। ऑडियो फोल्डर के अंदर audio.aac पड़ी हुई है हमारी फाइल। अब हमने इसको कंट्रोल से एट्रीब्यूट दिया तो हमें यहाँ पर ऑडियो शो हो रही है। अब इसके बाद हम वीडियो ऐड करेंगे, यहाँ पर हम H3 टैग लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे पोर्टफोलियो वीडियो और यहाँ पर मैं वीडियो अटैच कर दूँगी। यहाँ पर सिंपली हम वीडियो टैग लेंगे और इसके अंदर हम पाथ देंगे वीडियो का। वीडियो हमारी वीडियो वाले फोल्डर में पड़ी हुई है, पहले हम फोल्डर का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम वीडियो का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको कंट्रोल्स एट्रीब्यूट देंगे और साथ ही हम इसको विड्थ देंगे। विड्थ हम इसको 300 पिक्सल्स दे देते हैं। अब हम इसको मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसे लग रही है, क्या प्ले हो रही है कि नहीं हो रही। येस, हमारी वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट है इस पर देखें इस वीडियो की जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है। हम यहाँ पर इसकी विड्थ 500 करते हैं। 500 बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए हमने यहाँ पे 400 कर दिया। अब ये बिल्कुल बराबर आ रही है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर ऑटो प्ले लगा देंगे और साथ म्यूटेड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और साथ लूप लगा देंगे ताकि जैसे ही पेज लोड हो तो हमारी वीडियो जो है वो ऑटो प्ले भी हो जाए और वीडियो बार बार रिपीट होती रहे। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट के लिए। इनसाइड दिस सेक्शन वी विल टेक H2 टैग एंड इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट मी। इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म टैग लेंगे, ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म और इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से एक्शन एट्रीब्यूट को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बैकएंड में हमें काम आएगा। इनसाइड दिस फॉर्म टैग यहाँ पर हम लेबल लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फुल नेम।
इनसाइड दिस फॉर एट्रीब्यूट हम आईडी का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर नेम दिया और यहाँ पे फुल नेम लिख देंगे हम, और इसके बाद हम यहाँ पर बियर टैग लेंगे। इसके बाद इनपुट टैग लेंगे और यहाँ पर हम इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट रखेंगे। हम बिल्कुल सेम टू सेम रेफरेंस वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसको बिल्ड कर रहे हैं। इसको हम आईडी देंगे नेम। अब ये लेबल और इनपुट फील्ड आपस में कनेक्ट हो चुकी है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम फुल नेम पे क्लिक करते हैं, देखिए कर्सर हमारी फील्ड के अंदर आ रहा है। अब हम इस फील्ड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। बाकी फील्ड्स के लिए हम इनका टेक्स्ट रिप्लेस कर देंगे। अब सेकंड फील्ड हमारी ईमेल के लिए है, तो हम यहाँ पर कर्सर ऐड करेंगे और यहाँ पर फॉर और आईडी में लिखेंगे ईमेल, और यहाँ से नेम रिप्लेस करेंगे लेबल का, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। अब हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से लग रहा है। हमें यहाँ पे बियर टैग्स ऐड करनी है ताकि हमारी थोड़ी सी स्पेस आए लाइन के नीचे, जैसे रेफरेंस वेबसाइट में आ रही है। हम यहाँ पर कुछ न्यू लाइंस ऐड करेंगे ताकि हमारा कोड रीडेबल लगे, और यहाँ से हम ये दोनों फील्ड्स रिमूव कर देंगे। और जो फर्स्ट हमारी इनपुट फील्ड है इसके अंदर हम प्लेस होल्डर ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटर नेम, और इसी तरह ही हम सेकंड इनपुट फील्ड के अंदर भी प्लेस होल्डर ऐड करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे इंटर ईमेल। अभी यहाँ तक मेरी इस इनपुट फील्ड में थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आपने ढूंढ ली तो मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम सेकंड वाली इनपुट फील्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और थर्ड अपनी इनपुट फील्ड यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड है हमारी फ़ोन के लिए। अभी हमारी वेबसाइट का फॉर्म कुछ इस तरह से लग रहा है। इसका आउटपुट चेक करें आप बॉटम में राइट साइड पे। अब थर्ड जो इनपुट फील्ड है वो फ़ोन के लिए है, तो यहाँ पे हम आईडी और फार में इसका नाम चेंज करेंगे, फ़ोन लिखेंगे और लेबल भी रिप्लेस करेंगे फ़ोन के साथ यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हम प्लेस होल्डर के अंदर भी फ़ोन लिख देंगे। थर्ड इनपुट फील्ड के बाद ये जो एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है मैं इसको रिमूव कर दूंगी, और अब यहाँ पर मैं लेबल टैग लूँगी और इसके अंदर हम लिखेंगे जेंडर, ठीक है। यहाँ पर हम लेबल लिखेंगे जेंडर और उसके बाद यहाँ पर कॉलन लिखेंगे। फिर बियर टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि नेक्स्ट कंटेंट हमारा नेक्स्ट लाइन में आए, और इसके बाद अब यहाँ पे हम रेडियो टाइप यूज़ करेंगे जेंडर के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए। यहाँ पर हम लेंगे लेबल और इनसाइड लेबल हम इनपुट टैग लेंगे। यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, ये इजी मेथड है, ठीक है। इनपुट टैग हम लेबल के अंदर रख लेते हैं और उसकी टाइप हम रेडियो रखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मेल। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इस तरह से लगेगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे और इसको रीनेम करेंगे फीमेल से। ये देखिए हमारे पास दोनों रेडियो बटन्स आ चुके हैं मेल एंड फीमेल के लिए, बट ये दोनों फिल हो रहे हैं। हमें यहाँ से किसी एक को फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। दोनों की इनपुट फील्ड में हमने नेम सेम लिखना है, ठीक है, जेंडर एंड जेंडर, ठीक है। तभी हम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब देखेंगे ठीक हो गया। अब मैं आपको मिस्टेक बताती हूँ कि हमने क्या मिस्टेक की थी। हमने यहाँ पर टाइप की मिस्टेक की थी। जब फ़ोन नंबर था तो हमने यहाँ पे टाइप नंबर रखनी थी, और जब ईमेल था तो हमने यहाँ पे टाइप ईमेल रखनी थी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद है स्किल, और अब हम यहाँ पर स्किल लेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बियर टैग लगाएंगे। नेक्स्ट इनपुट फील्ड है हमारी स्किल्स के लिए, तो हम यहाँ पर लेबल लिखेंगे और इसके अंदर हम फॉर को पहले रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्किल्स, और इसके बाद हम बियर टैग लगा देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। आप इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, साथ साथ आपने भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है इस पोर्टफोलियो की। अब हम यहाँ पे लेबल लेंगे और फॉर को पहले रिमूव कर देंगे, और इनसाइड लेबल टैग हम यहाँ पर इनपुट फील्ड लेंगे और इसकी टाइप हम चेक बॉक्स रखेंगे। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हम लिखेंगे HTML। इसको हम 2 टाइम्स कॉपी कर लेंगे नीचे, और यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे टेक्स्ट इसका। यहाँ पे लिखेंगे CSS और यहाँ पर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा आपको। अब हमारी रेफरेंस वेबसाइट में देखें यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस है, तो हम यहाँ पर बियर टैग ऐड करेंगे। लेट्स सी ऑन आवर वेब पेज यहाँ पर स्पेस ऐड हुई है कि नहीं। हमें आई थिंक मेल एंड फीमेल के नीचे स्पेस ऐड करनी थी। हम यहाँ से स्पेस को रिमूव करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये बराबर लग रहा है। ओके, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर बियर टैग ऐड करेंगे 2 दफ़ा, यहाँ पर 2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लेबल लेंगे कंट्री के लिए, यहाँ पर लिखेंगे लेबल, फॉर को रिमूव करेंगे। इनसाइड लेबल टैग यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्री और कॉलन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बियर टैग लगाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट यूज़ करेंगे। सेलेक्ट के अंदर से जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इनसाइड सेलेक्ट टैग यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन चाहिए, हम 3 ऑप्शन ले लेंगे। वैल्यूज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट बैकएंड के साथ काम करता है, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लिखेंगे पाकिस्तान, दूसरा है हमारे पास UK एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास USA। लेट्स रिफ्रेश अवर वेब पेज एंड सी इट्स आउटपुट। ये ऐसे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, सही है। अब इसके बाद आगे है हमारा, यहाँ पे स्पेस देनी है हमने। बियर टैग यूज़ करेंगे 2 दफ़ा,
इसके बाद जो है हमारी लास्ट इनपुट फील्ड है मैसेज के लिए। यहाँ पे लेबल लिखेंगे और फॉर लिखेंगे मैसेज, और यहाँ पर भी लिखेंगे हम मैसेज और बीयर टैग लगाएंगे इसके बाद यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट हमारी जो इनपुट फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको आईडी हम सेम देंगे जो कि हमने फॉर एट्रीब्यूट में दिया है मैसेज। अब देखिए रेफरेंस वेबसाइट के अंदर रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम देंगे रोज इज इक्वल 5, यानी बाय डिफॉल्ट हम इसकी जो हाइट है वो सेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मे बी इसकी जो विड्थ है वो 30 कॉलम्स के इक्वल है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर हम ऐड करेंगे, इंटर योर मैसेज हेयर। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इंटर योर मैसेज हेयर और आगे 3 डॉट्स डाल देंगे। आफ्टर दिस टेक्स्ट एरिया वी विल ऐड बीयर टैग्स 2 टाइम्स। एंड अब यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बटन और इसकी जो टाइप है वो हम सेट करेंगे सबमिट, लाइक ये सबमिट बटन है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर सेंड मैसेज। इसके बाद हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे ताकि हमें हमारा आउटपुट नज़र आए कि हमने क्या बनाया है अभी तक। येस इट लुक्स मच क्लोजर। आफ्टर दिस बटन वी विल ऐड बीयर टैग्स 2 टाइम्स, बट फर्स्ट आई एम एडिंग एचर टैग हेयर टू ऐड अ लाइन एंड नाउ आई एम एडिंग बीयर टैग। अब एक चीज़ आप और नोटिस करें, यहाँ पर देखें ये बॉक्स कितने खुले खुले हैं, इनके अंदर स्पेस ऐड की गई है। तो हम ये स्पेस कैसे ऐड करेंगे, हम टाइटल के नीचे यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इनपुट को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद ये वाला जो सेलेक्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर हम बटन लिखेंगे। इन सब के अंदर हमने ना 5 पिक्सल की स्पेस ऐड करनी है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, कॉलन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 पिक्सल और उसके बाद सेमी कॉलन। अब आप देखें इन बॉक्स के अंदर 5 पिक्सल की स्पेस ऐड हो चुकी है और ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। ये हमने CSS प्रॉपर्टी के थ्रू इसको किया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में CSS स्टार्ट करेंगे और हम इसको सीखेंगे बहुत डिटेल के साथ। अब हम अपने सारे कमेंट सेट करते हैं इनकी जगह पे, जैसे कि अबाउट सेक्शन को यहाँ से कट करके जाके यहाँ पर जहाँ से हमारा अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे इसको। यहाँ से हमारा अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट है स्किल सेक्शन के लिए। अब यहाँ से इसको कट करेंगे और जहाँ से हमारा स्किल सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे और जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमारा एजुकेशन वाला सेक्शन आता है, तो हम यहाँ से इस कमेंट को कट करेंगे और एजुकेशन वाले सेक्शन के स्टार्ट पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मल्टीमीडिया सेक्शन है, हम यहाँ से कमेंट को कट करेंगे और जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे मल्टीमीडिया से ऊपर। इसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट सेक्शन को कट करेंगे और कॉन्टैक्ट सेक्शन के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट है मैप, वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हम अपने वेब पेज पर मैप एम्बेड करेंगे। यहाँ हम सर्च करेंगे गूगल मैप और इंटर प्रेस करेंगे, गूगल मैप हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी लोकेशन सर्च करेंगे और इसको शेयर करेंगे, एम्बेड अ मैप, यहाँ से कॉपी HTML करेंगे और उसके बाद हम वापस VS कोड में जाएंगे और वहाँ पर जाके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें मैप नज़र आ जाए। ये है हमारा मैप। अब हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा खुला सा लगे मैप यहाँ पर। तो इसकी विड्थ हम सेट करेंगे यहाँ पे VS कोड में जाके। यहाँ पर देखें इसकी विड्थ 600 है, तो हम इसको 1100 कर देंगे। लेट्स सी इट्स आउटपुट ऑन आवर ब्राउज़र। इसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो मैप से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसके नीचे स्पेस देंगे। यहाँ पर बीयर टैग 2 दफ़ा ऐड करेंगे ताकि स्पेस आ जाए इस लाइन और मैप के दरमियान में। अब देखने बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। अब इसी तरह ही हम नीचे भी स्पेस ऐड करेंगे। आई फ्रेम के बाद यहाँ पर बीयर टैग 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। इसके बाद एचर टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक और बीयर टैग ऐड करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए। और ये देखिए अब ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। हमारा मेन कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फुटर टैग लेंगे और फुटर ऐड करेंगे। फुटर के अंदर हमारे पास पैराग्राफ है, हम इसको कॉपी कर लेंगे सिंपल। और इसके बाद देखें यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल आ रहा है, इसके लिए हम एंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे %, कॉपी एंड सेमी कॉलन। ये हमारा जो है वो कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब देखिए इस लाइन से ऊपर भी स्पेस आ रही है, तो हमें यहाँ पर स्पेस ऐड करने के लिए बीयर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बीयर टैग यूज़ करेंगे, BR*2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे, 2 बीयर टैग आ जाएंगे। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं।
इस टेक्स्ट को हमने विदाउट पी टैग लिखा है, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कट करेंगे और यहाँ पे पी टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हमने लिंक्स लगाने हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, तो हम यहाँ पर पी टैग का यूज़ करेंगे। इनसाइड पी टैग वी विल ऐड सम एंकर टैग लाइक लिंक हम अटैच करेंगे। यहाँ पर ए टैग लिया। इनसाइड दिस वी विल ऐड लिंक लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगी https:// इसके बाद www.youtube, यूट्यूब के स्पेलिंग सही लिखनी है, youtube.com। अब इनसाइड एंकर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब। ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे और इसका आउटपुट चेक करते हैं। इट विल लुक लाइक दिस। अब इस एंकर टैग के बाद यहाँ पर हम स्पेस ऐड करेंगे और साथ ही वर्टिकल बार ऐड करेंगे और यहाँ पे दूसरा लिंक अटैच करेंगे और इसमें भी हम लिखेंगे www.instagram.com। इसके बाद हम यहाँ पर स्पेस ऐड करेंगे, वर्टिकल बार ऐड करेंगे और यहाँ पर तीसरा लिंक अटैच करेंगे और ये लिंक होगा हमारा टिकटॉक का। आपने यहाँ पर अपने अकाउंट ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टिकटॉक और सॉरी मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा ही नहीं है, मैं इंस्टाग्राम भी लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें फुटर भी हमारा जो रेफरेंस वेबसाइट में है वो सेंटर में है, तो हम क्या करेंगे फुटर को यहाँ से सेंटर में करेंगे और किसी भी चीज़ को सेंटर में करने के लिए हम HTML में सेंटर टैग यूज़ करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम CSS में कुछ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। अब ये हमारी कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं इसको, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं स्किल्स के ऊपर। आई थिंक हमने यहाँ पर इसकी ID रॉन्ग दे दी है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर देखें href में जो स्किल है इसका S बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें S जो है वो छोटा है और यहाँ पर जो हमने ID दी है href में यहाँ पे बड़ा था, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ से हम जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे वो सेक्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखें यहाँ पर मैं एजुकेशन पे कर रही हूँ तो एजुकेशन वाला सेक्शन ओपन हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाला पे कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन ओपन हो रहा है। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये हमारी कंप्लीट रिवीजन थी HTML की। इसमें देखें जब सोशल लिंक्स के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इंस्टाग्राम ओपन होता है कि नहीं। इसके बाद टिकटॉक है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है फेव आइकन। हम यहाँ पर अपनी जो पोर्टफोलियो है इसको आइकन भी देंगे ऊपर ब्राउज़र टैब में, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिंक अटैच करना है। टाइटल के नीचे यहाँ पर हमने लिंक रिलेशन दिया आइकन और इसके बाद href में हम इसको पाथ देंगे इमेज का, जो कि हमारी प्रोफाइल इमेज है। एंड लेट्स सी इट्स आउटपुट। ये देखें हमें यहाँ पे आइकन शो हो रहा है। चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय करते हैं। आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पर सर्च करना है netlify.com और इंटर प्रेस करना है। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली साइन अप बटन पे क्लिक करना है और साइन अप करना है, अपना न्यू अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से साइन अप विद गूगल कर दें, सिंपली इस पर क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें जिस अकाउंट से आप यहाँ पर साइन अप करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, आपने उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप उस फॉर्म को फिल कर दें, इसको रीड कर लें, ठीक है। अपना नेम वगैरह यहाँ पर लिख दें। इन तमाम फील्ड्स को अपने अकॉर्डिंग आप फिल करें, ठीक है। आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं ये भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे और यहाँ से आपके पास इस तरह से आ जाएगा वेब पेज। अपलोड योर प्रोजेक्ट फाइल्स, इस सेक्शन में आपने अपना फोल्डर पेस्ट करना है, ठीक है। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और इस पेज को आपने रिफ़्रेश नहीं करना जब तक आपका प्रोजेक्ट अपलोड हो रहा है, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, हो चुका है। अब देखें यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है एक इस प्रोजेक्ट का। हम इस लिंक को रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पर क्विक सेटअप पे क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे। यहाँ पर हम एक रीडेबल नेम लिखेंगे जैसे कि प्रोजेक्ट और यहाँ पर हम वेब लिख देते हैं। साथ देखते हैं कि क्या ये नेम अवेलेबल है या नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, बट यहाँ पर ये नेम अवेलेबल नहीं है। हम एक और बी ऐड कर लेते हैं, फिर भी हमें प्रोजेक्ट नेम नहीं मिल रहा, फिर ऐड करते हैं बी और फिर भी देखें प्रोजेक्ट नेम इज़ नॉट अवेलेबल।
हम एक और भी ऐड करते हैं, फिर चेक करते हैं येस दिस नेम इज़ अवेलेबल। ओके, सो हम यहाँ से अपडेट प्रोजेक्ट नेम पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे फिनिश लेटर पे। अब आपको एक लिंक मिल गया है, जब भी आप ब्राउज़र में ये लिंक टाइप करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह आप अपने लाइव प्रोजेक्ट भी लिंक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। अब आपका टास्क ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स को क्लिकेबल बनाना है। जब आपके प्रोजेक्ट के जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो आपका प्रोजेक्ट इस तरह से ओपन होना चाहिए। लाइव प्रोजेक्ट आपने अपलोड करने हैं सारे अपने। आई होप अब आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।